हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। ये हमारा आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम देखेंगे। स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2024 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण करना है और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है? स्थानीय निकाय शासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाकर लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं। वे सेवा वितरण, जन भागीदारी और जवाबदेही के माध्यम से सुशासन को सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय निकाय जो है वो भारतीय संविधान के 73वें, जिसमें पंचायती राज, और 74वें, जिसमें नगर पालिका संशोधनों के द्वारा उसको जो है वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य शासन को जमीनी स्तर तक ले जाना और भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और सेवा वितरण की गुणवत्ता को बढ़ाना है। भारत जैसे विविध और विशाल देश में स्थानीय निकायों की भूमिका सुशासन के लिए रीढ़ की हड्डी है। बदलते समय, बढ़ते शहरीकरण और ग्राम शहर की सीमा के मिटते अंतर के कारण इन निकायों के ढांचे और आपसी तालमेल का पुनर्विचार आवश्यक हो गया है। स्थानीय निकायों की सुशासन में भूमिका, जिसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह क्या है? सेवा वितरण में दक्षता। इसके अंतर्गत जल, स्वच्छता, सड़क, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपूर्ति करना। स्थानीय निकाय नागरिक की दैनिक आवश्यकताओं जैसे पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन आदि की व्यवस्था करते हैं। चूँकि ये निकाय स्थानीय समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं, ये सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से प्रदान कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? जन भागीदारी। ग्राम सभा और वार्ड समितियों के माध्यम से लोकतांत्रिक सहभागिता। ग्राम सभाएं, नगर सभाएं और वार्ड समितियां सीधे आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। इससे शासन का जन नियंत्रण और लोकशाही की जड़ें गहरी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्थानीय विकास की योजना। पंचायत और नगर पालिका योजनाएं स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित होती हैं। 29 विषयों पर पंचायती राज संस्थाएं योजनाएं बना सकती हैं। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी में किया गया है। यह स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाओं के निर्माण क्रियान्वयन को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्या है? जवाबदेही और पारदर्शिता। इसमें सामाजिक अंकेक्षण, आरटीआई, बजट बैठकें आदि से शासन में जवाबदेही सुनिश्चित होती है। स्थानीय निकाय कर, शुल्क और अनुदान के माध्यम से राजस्व को एकत्र करते हैं। सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, वार्षिक बजट और आरटीआई जैसे उपकरण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नवाचार और स्थानीय समाधान। राज्य आधारित योजनाओं के अलावा स्थानीय समकालिक का जो है रचनात्मक समाधान करना। इससे क्या है कि जो है स्थानीय निकाय कम संसाधनों में भी रचनात्मक समाधान खोजते हैं। जैसे कचरा प्रबंधन में इंदौर मॉडल, जल संरक्षण के लिए हिवरे बाजार गांव का उदाहरण दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? ग्रामीण निकायों को शहरी निकायों के विलय करने में क्या फ़ायदे हैं? उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वह क्या है? एकीकृत योजना और विकास। ग्रामीण शहरी सीमा क्षेत्रों में बेहतर समन्वित विकास संभव होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र एक साथ योजना बनाएंगे, जिससे विकास की असमानता कम होगी। नेक्स्ट क्या है? संसाधनों का अधिकतम उपयोग। कराधान, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे को साझा कर लागत में बचत होगी। कर प्रणाली, मानव संसाधन, मशीनरी आदि को साझा कर लागत कम की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है? प्रशासनिक दक्षता। एक निकाय से निर्णय प्रक्रिया सरल और समयबद्ध होती है। दोहरे प्रशासन को समाप्त कर निर्णय प्रक्रिया तेज और स्पष्ट बन सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शहरीकरण की तैयारी। तेजी से शहरी होते गांवों को समय से पहले नगर निकायों में शामिल कर विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। पहले से ही शहरी स्वरूप ले चुके गांवों को नगर निकायों में शामिल कर भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार सुधार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? विलय के नुकसान।
इसके नुकसान क्या है उनको हम देखेंगे। पहला क्या है, सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर। ग्रामीण और शहरी ज़रूरतें व प्राथमिकताएं भिन्न होती हैं, जिनका एकीकरण प्रबंधन करना कठिन है। ग्रामीण और शहरी समाज की जीवन शैली, प्राथमिकताएं और समस्याएं अलग अलग होती हैं। एक रूप नीति से असंतोष उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विकासात्मक असंतुलन। शहरी क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता मिलने से ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ सकते हैं। नगर निगम या नगर पालिका शहरों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे विलीन हुए ग्रामीण क्षेत्र विकास से वंचित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रशासनिक जटिलता। भूमि उपयोग, कर नीति और सेवा वितरण में समरसता बनाना कठिन होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्थानीय पहचान का ह्रास। इसके अंतर्गत ग्राम समुदायों की स्वायत्तता और पहचान कमज़ोर हो सकती है। तो ये हमने जो है इसके विलय होने के नुकसान देख लिए। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि स्थानीय निकाय सुशासन का आधार स्तंभ है, जो शासन को लोगों के से निकट लाते हैं। ग्रामीण और शहरी निकायों का विलय एक आवश्यक लेकिन संवेदनशील निर्णय है। स्थानीय निकाय सुशासन के वास्तविक वाहक हैं और इन्हें सशक्त करना लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ करना है। ग्रामीण और शहरी निकायों का विलय एक रणनीतिक निर्णय हो सकता है, यदि इसे स्थानीय जनसंख्या की सहमति, क्षेत्रीय आवश्यकताओं और प्रशासनिक तैयारी के आधार पर किया जा सके। विलय का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा नहीं बल्कि समावेशी और समान विकास होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर सेकंड से। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से करंट के साथ अपडेट करते हुए अपना मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जिस किसी को भी हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।